कभी कभी सीखने के सबसे दमदार तरीके पता है कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सादे से नोट्स में। अब आता है वो वाक्य जो इस नोट की जान है। रघु का माल में लोहा मिला, उसने भोजन में खो दिया। सुनने में तो एक छोटी सी कहानी लगती है ना? एक आदमी है रघु, जिसे अपने सामान में लोहा मिलता है और फिर वो उसे खाने में कहीं खो देता है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए जरा इस पर सोचते हैं। क्या हो अगर ये वाक्य कोई मामूली कहानी न हो, बल्कि एक सीक्रेट कोड हो। एक ऐसा कोड जिसे खास तौर पर कुछ मुश्किल जानकारी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया हो। यहीं से हमारी ये पड़ताल काफी दिलचस्प हो जाती है। एक्चुअली इस टेक्निक का एक खास नाम है निमोनिक डिवाइस। मतलब ये एक ऐसा दिमागी जुगाड़ है जो सूखी जानकारी को एक यादगार कहानी, कविता या किसी शॉर्ट फॉर्म में बदल देता है। ये हमारे दिमाग के इंफॉर्मेशन स्टोर करने के तरीके का फायदा उठाता है, जिससे फैक्ट्स को याद रखना वाकई बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब इस मेमोरी कोड को क्रैक करते हैं। हम इस वाक्य के हर शब्द को एक एक करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये उत्तरी अरावली की 5 पर्वत चोटियों के बारे में कौन से राज खोलता है। तो कहानी शुरू होती है रघु से। ये शब्द हमें सीधे ले जाता है रघुनाथगढ़ चोटी तक, जो सीकर में है, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। देखा, कितनी आसानी से पहला क्लू मिल गया। कहानी में अगला शब्द है माल। ये इशारा करता है मालखेत चोटी की ओर। ये भी सीकर में ही है और इसकी ऊंचाई 1052 मीटर है। अब पैटर्न साफ दिखने लगा है ना? इसके बाद आता है लोहा। इससे हमें पता चलता है लोहारगल चोटी का, जो झुंझुनू में 1051 मीटर की ऊंचाई पर है। एक मामूली सा शब्द हमें एक नई चोटी और उसकी लोकेशन तक ले जा रहा है। कमाल है। चलिए कहानी में और आगे बढ़ते हैं। भोजन शब्द हमें याद दिलाता है भोजनगढ़ की। ये चोटी भी झुंझुनू में है और इसकी ऊंचाई है 997 मीटर। हमारी लिस्ट अब लगभग पूरी हो चुकी है। और आखिर में खोदिया से आता है शब्द खो। ये हमें बताता है जयपुर में मौजूद खो चोटी के बारे में, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। और बस इसी के साथ हमारी पूरी पहेली सुलझ गई। वाह! तो देखा आपने कैसे उस एक छोटे से वाक्य से हमने 5 पहाड़ों की पूरी जानकारी डिकोड कर ली। चलिए अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ देखते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि ये और भी पक्के तौर पर याद हो जाए। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक जगह पर। बाईं तरफ हमारे वो कोडवर्ड्स रघु, माल, लोहा, और दाईं तरफ उनसे जुड़ी चोटियां, उनकी हाइट, उनकी लोकेशन। एक ही नज़र में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, रघुनाथगढ़ से लेकर खो तक। और जब हम किसी चीज़ को विजुअली देखते हैं ना, तो वो और भी अच्छे से याद रहती है। ये चार्ट चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में दिखा रहा है। सबसे ऊंची रघुनाथगढ़ सबसे पहले, और फिर लाइन से मालखेत, लोहारगढ़ और बाकी। ये विजुअल पैटर्न याद रखने में और भी मदद करता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये तरीका काम करता है, पर बड़ा सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? मतलब क्यों एक अजीब सी कहानी फैक्ट्स की एक सीधी सादी लिस्ट से बेहतर काम कर जाती है? जवाब ना बहुत ही सिंपल है। हमारा दिमाग असल में कहानियों के लिए वायर्ड है, फैक्ट्स को अलग अलग याद रखने के लिए नहीं। जब हम जानकारी को एक कहानी में पिरो देते हैं तो हम उसे एक मतलब दे देते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, जिससे उसे याद रखना और बाद में रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा मुश्किल टॉपिक है, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो या कुछ और, जिसे सीखना मुश्किल लग रहा हो? क्या उसके लिए भी ऐसी ही कोई सिंपल यादगार कहानी बनाई जा सकती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती।